प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणियों के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 9। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। हमें यहाँ ज्ञात है 7 पदों का योगफल 49 तथा प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। चूँकि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल n/2 2a धन n-1 इंटू d होता है, तब हम 7 पदों का योगफल 7/2 धन 2a कोष्टक में 7 ऋण 1 इंटू d बराबर 49 लिखेंगे। सरल करने पर 7/2 2a धन 6d बराबर 49, 2 का भाग दे दें तब 7 गुणित 2a/2 धन 6d/2 बराबर 49 होगा। 2 से कैंसिल करने पर यहाँ पर हमें a धन 3d बचेगा और 7 का यदि पक्षांतर करते हैं तो 49/7 होगा। सरल करने पर a धन 3d बराबर 7 समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 17 पदों का योगफल 289 ज्ञात है। इसे लिखेंगे 17/2 2a धन 17 ऋण 1 d बराबर 289। सरल करेंगे 17/2 2a धन 16d बराबर 289 प्राप्त होगा। अब हम 2 से यदि भाग देते हैं तब यहाँ हमें प्राप्त होगा 17 गुणित 2a/2 धन 16d/2 बराबर 289। सरल करेंगे 17 का पक्षांतर करेंगे तो a धन 8d बराबर 289/17 होगा। 17 से कैंसिल करने पर हमें प्राप्त होगा a धन 8d बराबर 17। इसे हम समीकरण नंबर 2 से निरूपित करेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर a धन 3d बराबर 7 और a धन 8d बराबर 17 घटाने पर a से a कैंसिल होगा। 3 में से 8 घटाएंगे ऋण 5d बराबर ऋण 10 प्राप्त होगा। d बराबर ऋण 10/5 लिखेंगे। भाग देने पर हमें यहाँ से 2 प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 1 में d का मान प्रतिस्थापित करेंगे तब a धन 3d बराबर 7, d के स्थान पे हमने 2 प्रतिस्थापित किया तो a धन 3 गुणित 2 बराबर 7 होगा। इसे हम सरल करेंगे तब a धन 6 बराबर 7 प्राप्त होगा। हम 6 का पक्षांतर करेंगे तब हमें a बराबर 7 ऋण 6 प्राप्त होगा। 7 में से 6 को घटाने पर a बराबर 1 प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि n पदों का योगफल n/2 2a धन n ऋण 1 इंटू d होता है। मान रखने पर n/2 2 गुणित 1 धन n ऋण 1 गुणित 2 होगा। इसे हम सरल करेंगे तब n/2 2 धन 2n ऋण 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तब हमें प्राप्त होगा n/2 2n। अब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल करने पर n का n में गुणा होके हमें n पदों का योगफल ज्ञात हो जाता है n की घात 2।